और चलिए खास खबर अब भोपाल से देखिए, जहां एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री बागरी के बंगले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विरोध को देखते हुए यह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और गांजा तस्करी के मामले में बीते दिन गिरफ्तारी हुई थी मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई की, और अब मंत्री प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से। एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, वो ये प्रदर्शन कर रही है और मंत्री के भाई के ऊपर गांजा तस्करी का आरोप लगा है, जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त एनएसयूआई करते नजर आ रही है। और मंत्री प्रतिमा बागरी के बंगले का घेराव करने के लिए कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। उससे पहले जहां प्रतिमा बागरी के बंगले की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, पुलिस वहां मौजूद है। तो गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तारी बीते दिन हुई थी, उसके बाद से ही प्रतिमा बागरी निशाने पर आ गई हैं विपक्ष के, और लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री से कहा जा रहा है कि प्रतिमा बागरी का इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि उनके भाई हों और उनके जो साथी सगे संबंधी हैं वो इस वक्त प्रदेश में गांजा तस्करी, कफ सिरप जैसे और भी आरोप लगाए गए हैं जिनको बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे में मंत्री के वर्चस्व के चलते ये सब चीजें प्रदेश में बढ़ रही हैं, खासतौर पर उस क्षेत्र में बढ़ रही हैं जहां से मंत्री आती हैं, जहां से विधायक हैं। और इसी को लेकर प्रदेश का जो विपक्ष है, खासतौर पर एनएसयूआई का प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, वही तस्वीरें जिसके जरिए न सिर्फ इस्तीफे की मांग बल्कि कार्रवाई की मांग भी कर रहा है एनएसयूआई। तो नशा का कनेक्शन है, ये भी पोस्टर आप देख सकते हैं। पोस्टरों के जरिए क्या कुछ कहने की ये कोशिश है। और इस वक्त ये प्रतिमा बागरी सिर्फ नहीं घेरी जा रही है, बल्कि बीजेपी को घेरने की तैयारी है। यदि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है, तो उसके जरिए घेरने की तैयारी है सत्ता पक्ष को। सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता में बैठकर ऐसे मंत्री संरक्षण दे रहे हैं, जिसके चलते इस वक्त प्रदेश की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हमने देखा पहले कफ सिरप कांड भी बहुत उजागर हुआ था, और कफ सिरप के चलते 22 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद लगातार यह प्रदर्शन किया जा रहा था। और अब गांजा तस्करी का आरोप सीधे किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि एक मंत्री के भाई पर लगा है, और इसी को लेकर प्रदर्शन है। देख सकते हैं इस बार राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई और बहनोई का नाम गांजा तस्करी में आने के विरोध में आप देख सकते हैं इस वक्त एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है वो पैदल मार्च करते हुए सीएम हाउस के लिए निकले हैं। और पुलिस ने उन्हें शिवाजी नगर जो चौराहा है वहां पर बैरिकेडिंग करके रोक लिया। धक्का मुक्की हो रही है और पुलिस जो है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोकना चाहती है। और एनएसयूआई का यही आरोप है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार हो रहा है और उसमें मंत्रियों के और भाजपा नेताओं के सगे संबंधियों के शामिल होने की जो नाम सामने आ रहे हैं, उसके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके चलते धरने पे भी जो है वो एनएसयूआई के कार्यकर्ता बैठ गए हैं और उनसे ही जानेंगे। इस्तीफे की लगातार वो मांग कर रहे हैं और उनका यही है कि जो भी इसमें शामिल है उनका इस्तीफा होना चाहिए। धरने पर बैठे हुए उन्हीं से जान लेते हैं कि किस बात का विरोध, किस प्रतिमा बागरी नशे की मंडी बनाना बंद करो, नशे की मंडी बनाना बंद करो, प्रतिमा बागरी मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री देखिए, अभी तक आपने एक फिल्म देखी थी उड़ता पंजाब। अब कुछ दिनों से जो है मध्य प्रदेश बन गया है उड़ता मध्य प्रदेश। लगातार जो है मध्य प्रदेश में नशे की फैक्ट्रियां पकड़ा रही है, ड्रग्स की फैक्ट्रियां, और उनसे जुड़े जो लोग हैं वो सारे मंत्रियों के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। कल प्रतिमा बागरी जो है उनका भाई 60 किलो गांजे के साथ पकड़ाया। क्या मुख्यमंत्री जी जो है अब उनके घर पे बुलडोजर चलाने का काम करेंगे? क्या उनसे इस्तीफा लेने का काम करेंगे? और अगर नहीं लेते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि बीजेपी युवाओं को नशे की लत में ढकेलना चाहती है। साफ तौर पर जो विरोध प्रदर्शन है वो यही है कि नशे का कारोबार जो है, पहले जो है उड़ता पंजाब एक फिल्म आई थी, लेकिन अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं उड़ता मध्य प्रदेश और युवाओं को नशे की लत को लेकर जो है बीजेपी नेताओं का संरक्षण हासिल है। कैमरा पर्सन अमित सेवटे के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।
और चले इस खबर को लेकर हमारे सहयोगी संजय डोंगर देवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है, एनएसयूआई का प्रदर्शन इस वक्त हम देख रहे थे लगातार जारी है और ऐसे में मंत्री प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग की जा रही है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है इस वक्त? बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से प्रतिमा बागड़ी के ऊपर जो आरोप लगे, कह सकते हैं उसके परिवार के आरोप जो लगे हैं, जिस प्रकार से उनके भाई को कल 7 किलो के लगभग का जो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, इससे पहले की बात करें तो उनके जीजा उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था गांजा तस्करी में। तो आज की बात करें, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं और उसके बाद अगर आप देखें तो विपक्षी दलों के साथ साथ अब जो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो प्रतिमा बागड़ी है और जो 74 बंगले में D04 उनका मकान नंबर है, उसके ऊपर आप देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था यहां लगा दी गई है, पुलिस बल यहां तैनात कर दिया गया है, बैरिकेड्स यहां लगा दिए गए हैं और किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी या कोई प्रदर्शनकारी यहां तक ना आ सके, उसको लेकर यह व्यवस्था की गई है। यहीं देखा जाए तो पुलिस के आला अधिकारी भी यहां उपस्थित है और पुलिसकर्मी जो पूरी तरह से चप्पे पे नजर रखे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई जो इनका विरोध कर रहा है वो बंगले तक ना पहुंच पाए। अभी बिल्कुल कह सकते हैं कि जो प्रतिमा बागड़ी है वो अभी खजुराहो में है, लेकिन जिस प्रकार से उनका विरोध देखने को मिल रहा है राजधानी में, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो या कांग्रेस से जो मुख्य विपक्षी दल है, उनके जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, उनने अभी जिस प्रकार से हमने विरोध देखा कि उनके निवास पर पहुंचकर अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे और साफ उनका ये कहना था कि जिस प्रकार से प्रतिमा बागड़ी के परिवार के ही लोग इस जो गांजा तस्करी के मामले में लिप्त पाए गए हैं, जिनसे लगातार गांजा जिससे बरामद हो रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यहीं अगर कहा जाए तो जिस प्रकार से कहे तो जो प्रतिमा बागड़ी है राज्य मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से एनएसयूआई की बात कर ली जाए या विपक्षी दलों का कहना है, क्या प्रतिमा बागड़ी इस्तीफा देगी, क्या उनके मकानों पर बुलडोजर गिरेगा? जिस प्रकार से हर जो ड्रग्स का धंधा करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, क्या प्रतिमा बागड़ी के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी? संजय, मंत्री के बंगले को घेरने की तैयारी, क्या लग रहा है प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि पुलिस ने पहले ही वहां दूसरे रास्ते पर बैरिकेडिंग कर रखी है, उन्हें रोकने की कोशिश है और ऐसे में इस वक्त क्या हालात देखने में लग रहे हैं? संयम, मैं आपको बता दूं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनका प्रदर्शन तो खत्म हो गया है। उन्होंने जिस प्रकार से उन्हें रोक लिया गया था, उसके बाद अभी तक उन्हें आने नहीं दिया गया। लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिमा बागड़ी के निवास पर आप देखेंगे तो पूरी बाउंड्री पे ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड्स के साथ साथ यहाँ पे पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, पुलिस के आला अधिकारी इसकी निगरानी कर रहे हैं और अगर कहा जाए तो 74 बंगले में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है कि कोई भी प्रदर्शनकारी यहाँ ना पहुंच पाए और प्रतिमा बागड़ी के निवास पर प्रदर्शन ना हो या किसी प्रकार का विरोध ना कर सके। इसको लेकर अभी यहाँ की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे पुलिस बल के साथ साथ गार्ड भी यहाँ पे उपस्थित कर दिए गए हैं। अभी देखना होगा, अभी कांग्रेस के जिस प्रकार से कहा जाए यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद, जो एनएसयूआई के प्रदर्शन के बाद अब यूथ कांग्रेस भी इसको लेकर प्रदर्शन करने वाली है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। संजय, हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ पहले जो हम प्रतिमा बागड़ी जो मंत्री हैं उनके जीजा पकड़ाते हैं कब सिर्फ कांड में, उसके बाद अब भाई के ऊपर जो गाजगिरी गांजा तस्करी के आरोप लगातार लग रहे थे, उसके बाद गिरफ्तारी पुलिस ने की। तो पुलिस की कार्रवाई तो एकदम निष्पक्ष है, लेकिन मंत्री का यह बयान कि जबरदस्ती रिश्ते जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये कहां तक ठीक है? क्योंकि ऐसा ही कोई कैसे रिश्ते जोड़ सकता है? मीडिया के ऊपर भी एक आरोप लगाया है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल एक बयान जो आया है कहीं ना कहीं ये विरोधाभास बयान है कि अपराधी जिस प्रकार से उसके भाई की बात आ रही है कि भाई को पकड़ा और परिवार के जो उनके जीजा है उन्हें गिरफ्तार किया गया था ड्रग्स के मामले में, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आरोप लगने के बाद और गिरफ्तारी के बाद जो प्रतिमा बागड़ी है अपने भाई से ही पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। जो कांग्रेस का आरोप है या कहा जा सकता है विपक्ष का जो आरोप है विपक्षी पार्टियों का, उनका यही कहना है कि जब तक भाई कमा के दे रहा है या भाई की जरूरत रही है तो भाई मिला है, लेकिन जब अगर अपने अपराधों में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ उससे पल्ला झाड़ना कहीं ना कहीं गलत माना गया है। अगर इतना ही था तो इससे पहले जब अपने जीजा के साथ भी इनके पकड़ाए थे तब भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो जब इनने पल्ला नहीं झाड़ा था, अब अपने भाई से पल्ला झाड़ना कहीं ना कहीं प्रतिमा बागड़ी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। और जिस प्रकार से उसके भाई का जो ड्रग्स ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो प्रतिमा बागड़ी के भाई से 7.99 किलो जो बरामद हुआ है गांजा, उस पे को लेकर अब जो विपक्षी दल है संजय, अभी हमने विपक्ष क्या कुछ कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वो हम लगातार दिखा रहे हैं। एनएसयूआई का प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त और सत्ता पक्ष क्या कह रहा है? क्या बीजेपी नेताओं की प्रक्रिया इस वक्त प्रतिक्रिया खासतौर पर क्या कुछ आई है अब तक?
क्या फिर कहने से बचते नजर आ रहे हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष इसलिए बचता नजर आ रहा है क्योंकि उन्हीं की राज्य मंत्री है और वहीं से एक महिला राज्य मंत्री है, जिस कारण से अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से इसको लेकर किसी प्रकार का बयान नहीं आया कि उन्होंने कहा हो कि क्या अपराधी जो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी कोई बात नहीं आई है, ना प्रतिभा बागरी को लेकर किसी प्रकार का कोई बयान दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा जिस प्रकार से सत्ता पक्ष इसको लेकर जो विपक्ष जो उग्र दिख रही है, सत्ता पक्ष इसको लेकर किस प्रकार से सामना करता है। जी, तो सत्ता पक्ष का मौन और विपक्ष का प्रदर्शन इस वक्त देखने मिल रहा है। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। तो मंत्री प्रतिमा बागरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लगातार। उनके भाई की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं खासतौर पर कि गांजा तस्करी में यदि मंत्री के भाई पकड़ा रहे हैं तो फिर जो दूसरे मुजरिम हैं उनका कहना ही क्या है, क्योंकि ये कहां से चल रहा है पूरा का पूरा नेक्सस, एक बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है। क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला है गांजा तस्करी का, जिसमें कोई छोटे मोटे व्यक्ति पर नहीं, एक मंत्री महिला मंत्री के भाई के ऊपर गाज गिरी है और उसके बाद से विपक्ष का ये हल्ला बोल लगातार जारी है।